महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी। आज सीएम भूपेश बघेल घलौ से गांव में यात्रा में हुई शामिल। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग। कांग्रेस डाहल सावित्री मंडावी और बीजेपी डाहल ब्रह्मानंद नेताम जमा करीन फार्म। कांग्रेस बीजेपी दोनों करी जीत के दावा। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बड़े बयान के इन विधानसभा चुनाव में नहीं रहा मुख्यमंत्री के चेहरा। कमल के निशान और पीएम मोदी के चेहरा मां लड़बुन चुनाव। कांग्रेस कशिश तंज। दुर्ग में वक्फ बोर्ड के दावा पर गहराई विवाद। राम मंदिर समेत 13 एकड़ जमीन ऊपर करी दावा। मंदिर समिति से जुड़े लोगों जताई आपत्ति। भिलाई के सिद्धिविनायक अस्पताल के लाइसेंस निरस्त। 4 डॉक्टर समेत अस्पताल के 7 लोगों पर एफआईआर। इलाज में लापरवाही 10 महीना के लड़का के हो रही मौत। और एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव रोहाब मेमन दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार। कांकेर के पीजी कॉलेज के छात्रा थाना में करे रही शिकायत। जजवार मरबानी अमर गोठ में स्वागत है आप बनके। मैं हूं आप बनके संग श्रवण दम बोले। बुलेटिन की शुरुआत कर वो बड़ी खबर के संग। भारत जोड़ो यात्रा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। महाराष्ट्र में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा जारी है। हम भूपेश बघेल से गांव में राहुल के संग यात्रा करेंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुई। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। आज सीएम भूपेश बघेल से गांव में राहुल के साथ यात्रा करेंगे। भारत आगू भानु प्रतापपुर उपचुनाव की बात करबो तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कुल 39 प्रत्याशी मन नामांकन दाखिल करे। भाजपा कांग्रेस गोंगपा एनसीपी के प्रत्याशी मन के नामांकन जमा हुए। कुल 33 निर्दलीय प्रत्याशी मन गलौ नामांकन भरे हैं और आज उपचुनाव पर नामांकन पत्र के जांच होना है। 21 नवंबर तक नाम वापस उम्मीदवार ले सकें। तो भानु प्रतापपुर में होने वाला उपचुनाव पर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन के संग नामांकन दाखिल कर दिए हैं। पहले बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेतामा नामांकन दाखिल करीन। कांकेर के बीजेपी दफ्तर ले बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी के सबो दिग्गज काफिला के रूप में रवाना हुई। जगह जगह बीजेपी नेता मन के स्वागत हुई। ब्रह्मानंद नेताम के नामांकन दाखिल के बेरा पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, नंद कुमार साय, राम विचार नेताम बृजवन अग्रवाल के संग दिग्गज मौजूद रहे। नामांकन दाखिल के बाद रमन सिंह उपचुनाव में जीत के दावा करीस और राज्य सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाइस। वह कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन दाखिल के पहली पार्टी के एक सभा हुई जिसमें सीएम भूपेश बघेल के संग 7 कैबिनेट मंत्री, 30 ले ज्यादा विधायक और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम घलौ मौजूद रहे। रमन सिंह जी, आप कितना भी कर लो, है ना, खैरागढ़ में आपने देख ले जहां आपका घर था वहाँ सबसे ज्यादा वोट से हमने जीता है। यहाँ भी जीतेंगे। बात तय हो चुका है कि 4 साल की सरकार भूपेश की भ्रष्टाचार, आतंक और भय की सरकार रही। शराब माफिया, रेत माफिया की सरकार रही। ईडी और सीडी की सरकार को बदलने के लिए जनता ने मन बना चुका है। व्यापक जो भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हुआ उसको समाप्त करने के लिए चुनाव निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से ब्रह्मानंद नेताम जीतेंगे। शक्ति जिला के अड़भार नगर पंचायत में 7 करोड़ 16 लाख के गड़बड़ी के मामला में ईओडब्ल्यू आरोपियों पर सिगंजा कसे। नगर पंचायत के तत्कालीन सीएमओ राजेश चंद्र त्रिवेदी और अकाउंटेंट गोपाल सिंह ठाकुर हिरासत में ले गए। ईओडब्ल्यू की टीम नगर पंचायत के तत्कालीन अध्यक्ष कार्तिक राम रात्रे अड़भार स्थित घर में गलौ पहुंची, फिर वो नहीं मिले। मामला के शिकायतकर्ता राधे लाल शुक्ला के मुताबिक फरवरी 2019 में नगर पंचायत अड़भार में 18 बिंदु में 7 करोड़ 16 लाख के गड़बड़ी हो रही, जेकर जांच में कई अनियमितता उजागर हुए हैं। ये बाद ईओडब्ल्यू कार्रवाई करत है।
छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव के पहले रमन सिंह खुदला सीएम पद के दावेदार के सूचीले अलग कर दे है। रमन सिंह के बयान के बाद सियासी गलियारा में चर्चा के बाजार गर्म है। उन्हें कांग्रेस ला तंज कसे के कौ मौका मिल गए है। डॉक्टर रमन सिंह चौथी बार सीएम के दावेदार रहेंगे। डॉक्टर रमन दावेदार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दावा करता नहीं। तो सुने आप अवैया बचर होइया विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ बीजेपी की डहार ले रमन सिंह मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं रहे। ये खुलासा खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह करी। असल में रमन सिंह 2023 में होइया चुनाव में सीएम फेस के बारे में पूछी गई तो उनका कही सुनाओ आप। 23 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल निशान और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा नाम, मोदी जी के नाम से चुनाव हम लोग लड़ते हैं, मोदी जी के नाम से सफलता मिलेगी। रमन सिंह बयान ऊपर तंज कसत हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि पहली पुरंदेश्वरी हंटर चलात रही से अब जोर के झटका लगे हुई तो रमन सिंह ये बयान देवा थे। उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष घलो तंज कसीस। तो यही बात तो पुरंदेश्वरी बोलती थी तो मानते नहीं थे। मैं भी छोटा मोटा चेहरा बोलते थे तो मतलब अब हंटर पहले पुरंदेश्वरी लगा दी थी, अभी और जोर का झटका लगा होगा तभी ये बयान दिए। इसके पहले कैसे बयान आ सकता है। अब छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नेता नहीं बचा जो माननीय मोदी साहब के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ेंगे। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब ऐसा कोई नेता नहीं बचे हैं। छत्तीसगढ़ में अब यह साल विधानसभा चुनाव है जेकर तैयारी बीजेपी और कांग्रेस शुरू कर दे। सरलग 15 साल तक सत्ता में रही बीजेपी पांचों चुनाव में हार के सामना करना पड़ रही से, जेकर बाद बीजेपी सत्ता में वापसी पर प्रयास करत। दुर्ग में 13 एकड़ जमीन ऊपर वक्फ बोर्ड के दावा के बाद उठे विवाद पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सदस्य फिरोज खान प्रशासन ने जिम्मेवार ठहराए हैं। वोमन कहें कि राजस्व विभाग ऐसे इश्तार प्रकाशित कर दे जिम्मा सामान्य सब प्रकरण जनाक्रोश के मुद्दा बन गई। वोमन आरोप लगाइन कि यमा पूरा तरह तहसील ऑफिस दोषी है। काबर के 1987 में अविभाजित मध्य प्रदेश के बेरा में प्रकाशित राजपत्र में दुर्ग के 7 संपत्ति वक्फ बोर्ड के संपत्ति के रूप में दर्ज है, जिसमें 3 मस्जिद, 3 कब्रिस्तान और 1 ईदगाह शामिल है। ये 7 संपत्ति के खसरा नंबर दे के ओकर रिकॉर्ड दुरुस्त करवाए और राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ के संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज कराए पर आवेदन दे गए हैं। फिर दुर्ग तहसीलदार पर आरोप है कि वह पुराना खसरा के रिकॉर्ड के इश्तेहार प्रकाशित करा दी, जेकर ऊपर हजारों लोगन के मकान और दुकान बन गए, जबकि वक्फ बोर्ड निजी जमीन ऊपर दावा ही नहीं करे है। मैं सबसे पहले तो दुर्ग जिले के निवासियों को नमस्ते करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक पैनिक स्थिति क्रिएट करने की कोशिश किया गया था, लेकिन अपने विवेक से उन लोगों ने इस बात को बढ़ने नहीं दिया गया, नहीं तो और कोई स्थिति निर्मित हो जाती। जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं आप समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को हिदायत दिया, उसके जरिए सेंट्रल काउंसिल ने, कि भाई जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां है उसका संरक्षण करो और उसको सुरक्षित करो। तो वो काम हम कर रहे हैं। हम तो किसी की जमीन को कब्जा नहीं कर रहे ना। वक्फ बोर्ड के दावा में दुर्ग के 5 कंडिल चौक स्थित सैकड़ों साल पुराना राम मंदिर घलाव आ गए। आपने ये मेरा वो मंदिर की तस्वीर स्क्रीन में देखा था। येकर संग ही मोतीपारा में घलाव स्थापित सालों पुराना मंदिर येकर जद में है। वक्फ बोर्ड के दावा पर राम मंदिर समिति से जुड़े लोगन घलाव आपत्ति दर्ज कराए हैं। तब वक्फ बोर्ड के दावा में दुर्ग के 5 कंडिल चौक स्थित सैकड़ों साल पुराना राम मंदिर घलाव एक जद में आ गए। राम मंदिर की तस्वीर भी आपने देखा था। ये कर संग ही मोतीपारा में घलाव स्थापित सालों पुराना मंदिर ये कर जद में है। वक्फ बोर्ड के दावा पर राम मंदिर समिति से जुड़े लोगन आपत्ति दर्ज कराए हैं। सरगुजा जिला के खाद्यान्न केंद्र में खाद्यान्न के शॉर्टेज ले हड़कंप माज गए। अब सबो 510 केंद्र में खाद्य विभाग स्पॉट वेरिफिकेशन करावत है। छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्यान्न योजना ऊपर सरगुजा जिला में ग्रहण लग गई। जिला के सबो 510 समिति में खाद्यान्न के कमी पा गई। एकर सेती राज्य स्तर ले ही ये दरी कटौती करत हुए खाद्यान्न के आवंटन करे गए, जेकर बाद जिला भर में हड़कंप माज गए। माने जाते कि खाद्यान्न केंद्र में ऑनलाइन दिखात खाद्यान्न के क्वांटिटी और भौतिक रूप ले पाए गए खाद्यान्न के क्वांटिटी में अंतर है। ऐसे में अब खाद्य विभाग सबो समिति के स्पॉट वेरिफिकेशन कराते। जब तक ऑनलाइन उसकी एंट्री नहीं की जाएगी आगे का वितरण संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए शासन के निर्देशानुसार हमको सितंबर माह की स्थिति में क्लोजिंग बैलेंस देना है। क्लोजिंग बैलेंस के लिए सभी दुकानों में फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर लंबा बेरा ले अतेक लापरवाही काबर बरतेगी।
अब जब खाद्यान्न में कटौती करेगे है तब कम खाद्यान्न आवंटन करेगे है तो एकर भरपाई आखिर कैसे हो सकी। दंतेवाड़ा में बाबू के दबंगई आगू आए पशुधन विकास विभाग के मुख्य लिपिका उप संचालक की केबिन में ताला जड़ दे कहीं के स्टाफ के अधिकारी ले नहीं बनाए उप संचालक जहीरुद्दीन ला ऑफिस में घुसे नहीं दे जाही ताला खुलवाए डिप्टी कलेक्टर घला पहुंचिस फिर बाबू हा वोकर घलो नहीं सुनेस और हम नहीं चाहते इनको बैठने के लिए। दंतेवाड़ा में पशुधन विकास विभाग के बाबू के दादागिरी आगुआ है। कार्यालय में बाबू बीपी सोरी अपन अधिकारी के चैम्बर में ताला जड़ दी और साफ कहत है कि उन अधिकारी जहीरुद्दीन ला ऑफिस में घूमे नहीं दे। बाबू के कहना है कि उनका स्टाफ अधिकारी के संग काम नहीं करना चाहे। नहीं और सर कर्मचारी नहीं चाहते, सर कर्मचारी नहीं चाहता है। हमारे मानसिकता और कर्मचारी के विचार के अनुसार कर्मचारी अधिकारी पदस्थ नहीं करेगा तो हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे और जहीरुद्दीन को हम बैठने घुसने तक नहीं देंगे। ओदी ताला खुलवाए पर अधिकारी थाना पहुंच गए फिर पुलिस का मामला प्रशासनिक बताते हुए वापिस भेज दी। मैं इस संबंध में वहाँ के सोरी बाबू से मैंने बात किया कि भाई चैम्बर को खुलवा तो उन्होंने कहा कि हम आपके चैम्बर को नहीं खुलवाएंगे, आप संविधान और न्यायपालिका का पालन आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। हाथ तो तब हो गए जब ताला खुलवाए पर 2 डिप्टी कलेक्टर घलो ऑफिस पहुंची फिर उखर घलो नहीं चली। फिलहाल कार्यालय में ताला लगे हुए है मामला की जानकारी कलेक्टर दे देगी। भारतनागु रायपुर समेत आसपास के इलाका में लंपी वायरस के संक्रमण बढ़ा जाते हालांकि अधिकारी मन के ये गलव कहना है कि वेरिएंट पहली जितना खतरनाक अब नहीं है। साफ सफाई और थोड़ा सावधानी रख के ये कले बाचे जा सकते। प्रशासन फ्री में ये कर दवा उपलब्ध कराते। बेमेतरा के 4, दुर्ग के 3 और रायपुर के 1 सैंपल लंपी वायरस के जांच में पॉजिटिव मिल चुके। फिर अब तक संक्रमण ले एक भी मवेशी की मौत नहीं हुई है। डरने घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कहीं पशु दिख रहे हैं उस तरह के सिम्टम्स वाले दिख रहे हैं, शरीर पे चकत्ते वगैरह दिख रहे हैं तो उसे तत्काल जो पशु चिकित्सक हैं या फिर जो भी संलग्न उनकी सूचना दें और ट्रीटमेंट करवाएं और वो ठीक हो जाएगा। उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि वो उस समय वो पशु जब ट्रीटमेंट में है तो उसे कहीं आइसोलेट करके रखें। लंपी स्किन डिसीज़ के लिए ऑलरेडी वेटनरी डिपार्टमेंट बहुत दिनों से कार्य कर रहा है और जो केसेस आते हैं उनमें 3 डेज का कोर्स है तो वो जो मेडिसिन है हमारे पास पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। जहाँ पे भी ऐसी शिकायत आ रही है हमारी टीम तत्काल वहाँ पे जा रही है और जो भी जहाँ पे भी पुष्टि होती है वहाँ पे टीम पहुँच जाती है। तभी व्रत के शुभला दविदा फिर आपन बने रहो और देखत रहो IBC 24। जय जोहार।